नमस्कार, जय हिंद। जैसा कि आप पिछले वीडियो में मेरा देखे थे डेटा, इंस्ट्रक्शंस, इंफॉर्मेशन और मतलब कंप्यूटर के सारे बेसिक्स को, ठीक है ना। और जो आज नए हमारे चैनल पे आए हैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन में पिछले वीडियो का दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आज वीडियो हम अपना प्रोग्राम से जारी करते हैं, लेकिन थोड़ा सा पीछे चलेंगे। कहां चलेंगे हम लोग? पीछे प्रोग्राम पर, ताकि बात हमारे जहां से हम खत्म किए थे वहां से शुरू करने के लिए रिकैप, जिसको जानते हैं आप, सीरियल देखते होंगे तो वहां पता चलता होगा, ठीक है। तो यहां से इंफॉर्मेशन में क्या हुआ था कि काफी सारे इंस्ट्रक्शंस मिलकर एक इंफॉर्मेशन बनता है, ठीक है। हमने बात किया था कि अगर कोई डायरेक्ट आपको इस तरह से आपको लिख कर दे दे राम इज गोइंग टू पटना, तो आप नहीं समझ पाओगे। क्यों? क्योंकि ये फॉर्म डेटा का है। ये कौन सा फॉर्म है? डेटा का हमारा फॉर्म है, ठीक है ना। और जब तक हमारा, और ये हम पढ़ पा रहे हैं तो किसके कारण पढ़ पा रहे हैं? मेरा माइंड जो है, माइंड हमारा क्या कर रहा है? इसको एक एक चीज को ग्रुप कर रहा है। क्या कर रहा है? ग्रुप कर रहा है, तब चीजें हम समझ पा रहे हैं, ठीक है ना। तो ठीक इसी प्रकार डेटा से बने इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शन से बने इंफॉर्मेशन और कई सारे इंफॉर्मेशन मिलकर के एक प्रोग्राम बनता है, ठीक है। चलिए कुछ उदाहरण ले लेते हैं प्रोग्राम को कैसे करते हैं, ठीक है। रामचरितमानस तो आपने आप जानते होंगे। रामचरितमानस एक बुक जो है हमारी, उसमें क्या वर्णन है? उसमें हनुमान जी के सारा जीवन वर्णन है ना। काफी सारे उसमें क्या है? हनुमान जी के पूरा जीवन को वर्णन है, ठीक है। तो उसमें क्या वर्णन है कि उनके कांड कहने का मतलब कि अपने जीवन में क्या क्या कांड किए। वो कांड जो तुम लोग करते हो यार वो नहीं, ठीक है ना। ये हनुमान जी की अलग कांड है, ठीक है। वो जो अपने स्पिरिचुअल्स जो किए काम आध्यात्मिक तौर पे, वो कांड वहां वर्णन है। कैसा? किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है, लंका कांड है, ठीक है ना। मतलब बाल कांड है। बाल कांड में क्या है? उनकी पूरी मतलब जो बालपन का जो समय था वो वर्णन था, ठीक है। तो थोड़ा देर समझिएगा, वो जो कांड है, ठीक है ना, कांड इक्वल टू इंफॉर्मेशन। तो क्या हुआ? काफी सारे कांड वहां मिल रहे हैं हमको, मतलब इंफॉर्मेशन के तौर पे उसको हम समझा रहे हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन। तो वहां काफी सारे कांड मिला, बाल कांड मिला, ठीक है ना। रामचरितमानस में बाल कांड मिला, किष्किंधा कांड मिला, सुंदर कांड मिला, ठीक है ना। तो वो सारे कांड मिलकर के एक बुक डेवलप हो गया, जिसको हम लोग रामचरितमानस कहते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरह हमारे कंप्यूटर में काफी सारे इंफॉर्मेशन मिलकर के क्या बनाते हैं? एक प्रोग्राम बनता है, ठीक है ना। वो लिखा हुआ है, प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं, दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूट मतलब होता है प्रोग्राम को रन करवाना, मतलब ये चलाना समझ लीजिए, ठीक है ना, बाय द कंप्यूटर, ठीक है, इन सीक्वेंशियल और नॉन सीक्वेंशियल मैनर। मतलब कहने का मतलब सीक्वेंशियल का मतलब तो आप भी समझ रहे होंगे, समांतर नॉन समांतर मेथड से जो हमारा चीजें एग्जीक्यूट यानी प्रोग्राम रन हो रहा है, वो हमारा प्रोग्राम कहलाता है। मतलब इंफॉर्मेशन जो एग्जीक्यूट हो रहा है वो हमारा प्रोग्राम कहलाता है, ठीक है। तो क्या चीजें हो रही है यहां पर? इंफॉर्मेशन ही ना हुआ, इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शंस मिलकर के, मतलब हम ऐसे कह सकते हैं इंफॉर्मेशन प्लस इंस्ट्रक्शंस, ठीक है ना, इक्वल टू प्रोग्राम, ठीक है। हाँ, वहां भी आप देखिए कांड इक्वल टू इंफॉर्मेशन में बताया था। यहां आपको 3 4 5 बहुत सारे के कांड है। बाल कांड था, ठीक है ना, सुंदर कांड था, किष्किंधा कांड था, लंका कांड था। तो ये सब एक अलग अलग इंफॉर्मेशन बताता है कि बाल कांड में क्या क्या किए, है ना, किष्किंधा कांड में क्या हनुमान जी किए, है ना, लंका कांड में क्या किए, है ना, तो सुंदर कांड में उनका क्या रहा। तो मतलब काफी सारे इंफॉर्मेशन वहां से इकट्ठा होकर के एक बुक बना, जिसमें आपको हनुमान जी का सारा प्रोग्राम, मतलब कहने का मतलब प्रोग्राम वर्णन है, मतलब पूरा उनकी जीवनी वर्णन है, ठीक है ना। तो यही हमारा प्रोग्राम है, ठीक है। अब कई तरह के प्रोग्राम, समझिएगा, थोड़ा सा बैक चलें तो हम प्रोग्राम को डेटा भी कह सकते हैं, प्रोग्राम को इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं, प्रोग्राम को हम इंस्ट्रक्शंस कह सकते हैं, क्योंकि सब एक ही जगह से मिलके बने हैं, एक ही डेटा से ही मिलके बने हैं, ठीक है। तो थोड़ा अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा प्रोग्राम से आगे चलते हैं, और प्रोग्राम से के बाद आपका जो बनेगा वो बनेगा एप्लीकेशन। क्या बनेगा? एप्लीकेशन, ठीक है। और एप्लीकेशन आप लोग जान रहे हैं, आजकल मोबाइल में काफी सारा एप्लीकेशन है। एक छोटा सा एग्जांपल हम एप्लीकेशन का ले लेते हैं, व्हाट्सएप का, ठीक है। व्हाट्सएप आप लोग बाखूबी अच्छे से जानते होंगे,
हाँ, तो व्हाट्सएप में क्या हो रहा है, व्हाट्सएप आप लोग देख रहे हैं, तो आपके लिए, तो अगर आप इन चीजों को नहीं जान रहे होंगे, डेटा को, इंस्ट्रक्शंस को, इंफॉर्मेशन को, तो व्हाट्सएप आपके लिए एक एप्लीकेशन था। लेकिन अब जानने के बाद आपको यह जरूर महसूस होगा कि अच्छा, व्हाट्सएप में ये प्रोग्राम के लिए ये चीजें दिया गया है। मतलब कहने का मतलब, अगर वहां आपको क्या मिल रहा है, व्हाट्सएप एक एप्लीकेशन है तो वहां काफी सारे प्रोग्राम हैं, जैसे वीडियो कॉल के लिए अलग, वॉइस कॉल के लिए अलग, टेक्स्ट मैसेज के लिए अलग, हाँ, अगर डॉक्यूमेंट सेंड करना है तो अलग, कॉन्टैक्ट सेंड करना है तो अलग, उसके लिए छोटे छोटे प्रोग्राम उसमें करके मशीनी भाषा में रखा हुआ है, ठीक है ना। हाँ, वो सारे प्रोग्राम जब इकट्ठे होते हैं, एक जगह बंडल बने, तो वो क्या बना, एक एप्लीकेशन, समझे। तो ये सारा आ गया एप्लीकेशन तक। आप समझ गए कि कैसे डेटा से एप्लीकेशन तक का सारा सफर कैसे कैसे चलता है हमारा कंप्यूटर में। और कंप्यूटर क्या करता है, उन्हीं एप्लीकेशन को, उन्हीं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट, यानी कि प्रोग्राम प्रोसेस करता है, मतलब कहने का मतलब रन करवाता है। एग्जीक्यूट हमारा मशीनी भाषा है जिसका काम है टू रन करवाना, मतलब उसको परफॉर्म करवाना, ठीक है, एग्जीक्यूट करना हम लोग कहते हैं उसको, ठीक है। ओके, तो ये था हमारा प्रोग्राम की बातें। चलिए आगे चलते हैं हम अगले स्लाइड पे, जो हमारा यहां पर कंप्यूटर का आर्किटेक्चर बताता है, संरचना है जो हमारा कंप्यूटर का है। तो कंप्यूटर की एक बार फिर से डिफिनेशन की ओर हम चलें कि कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर यूजर के द्वारा दिए गए डेटा को, डेटा इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम कह सकते हैं, इनपुट डिवाइस के जरिए, ठीक है ना, एक्सेप्ट कराकर प्रोसेस डिवाइस के जरिए प्रोसेस करता है, और देन फिर क्या करता है, आउटपुट डिवाइस के जरिए वो क्या देता है, रिजल्ट दे देता है, रिजल्ट देता है। हाँ, ऐसा आप जान रहे, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, इनपुट डिवाइस क्या होता है, उसका डिटेल है। इनपुट डिवाइस कहने का मतलब है कीबोर्ड। कीबोर्ड से क्या करते हैं, जब हमको काम होता है कंप्यूटर से, तो क्या करते हैं, आजकल कीबोर्ड माउस से काम करते हैं। सिस्टम ऑन किए, कीबोर्ड माउस से काम करना स्टार्ट कर दिए, तो कीबोर्ड और माउस से ही ना दे रहे हैं हम, कीबोर्ड और माउस से क्या कर रहे हैं, डेटा दे रहे हैं। जो काम करना है डबल क्लिक करते हैं, सिंगल क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, हाँ, जो ऑप्शन चाहिए हम देख लेते हैं, या कीबोर्ड से कुछ आपको एग्जीक्यूट करवाना प्रोग्राम को, तो वहां से टाइप करते हैं। मतलब कहने का मतलब वो डिवाइस जिससे आप कंप्यूटर को कुछ का दे रहे हैं काम करने के लिए, वो हमारा इनपुट डिवाइस कहलाता है। हम पिछले बार भी ये बात को बोले थे, ठीक है। तो यहां पे काफी सारा है, स्कैनर है, माउस है, जॉयस्टिक है, ठीक है ना। तो ये सब देखिएगा, हम समझिए, कीबोर्ड और माउस को तो बता दिए हम कैसे इनपुट हो रहा है, क्योंकि यहां से हम लोग काम कर रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं। अगर मान के चलिए एक बार क्लिक करते हैं क्लोज बटन पे, तो वो क्लोज होता है। तो मैंने क्लोज किया, वो खुद से नहीं हुआ, मैंने क्लिक किया, मैंने दिया, यूजर दिया, तब वो जाकर के क्लोज हुआ, है ना। वो पैनल डायलॉग बॉक्स जो ओपन हो रहा था, ठीक है। आगे चलते हैं, स्कैनर। स्कैनर में क्या करते हैं, हमारे द्वारा दिए गए जो हार्ड कॉपी होता है, हार्ड कॉपी करने का फिजिकल कॉपी, अगर मान के चलिए आपके फोटो, आपके पास एक फोटो है और उसको चाहते हैं कि हम मोबाइल पे ले लें या अपने डेस्कटॉप में ले लें, पेन ड्राइव में रख ले, तो क्या करना होगा, उसको स्कैन करना होगा। तो स्कैन में क्या करते हैं, फोटो को देते हैं, फिर क्या करता है, स्कैनर प्रोसेस करता है, फिर कंप्यूटर के पास भेजता है। तो स्कैनर को लिए हम दिए ना डेटा को, हाँ, वो फोटो दिए स्कैनर को कि लो भाई इसको स्कैन करो, ठीक है। देन आफ्टर आता है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक जानते होंगे शायद, आज के जमाने में जॉयस्टिक देखने को कम मिले, लेकिन आपको अगर जॉयस्टिक्स देखना है तो आप मॉल के नीचे जा सकते हैं। मॉल के नीचे छोटे बच्चे के लिए लोग कार जो प्ले करवा खिलाते रहते हैं, वहां वो हमारा क्या करते हैं, हैंड में अपना जॉयस्टिक रखते हैं, वो लेफ्ट टर्न करेंगे तो लेफ्ट मुड़ेगा, राइट टर्न करते हैं तो राइट मुड़ता है। तो क्या करते हैं, यहां से भी डेटा दे रहे हैं, लेफ्ट दिया, राइट दिया, ठीक है ना। तो जैसे हम इंस्ट्रक्ट करेंगे वैसा वो काम करता है। तो वही जॉयस्टिक्स जिसमें जैसे पहले गेम कैसे खेलते थे, आज से अगर पहले चले जाए, आज तो फ्री फायर चल रहा है, सब नॉर्मल अपना मोबाइल पे खेल पा रहे हैं। जब नहीं थी चीजें ये सब, टीवी में लगा करके वीडियो गेम वाला मशीन उस पर खेलते थे, तो वहाँ जॉयस्टिक में मिलता था, बंदूक में मिलता था। शायद आजकल के जनरेशन के बच्चे तो नहीं जाने, लेकिन हम खेले हैं, ठीक है। उसमें कैसेट की तरह आता था, मतलब कैसेट जैसे आप ऑडियो कैसेट देखे जानते हैं, तो उसी तरह ऑडियो कैसेट वो प्रोसेस डिवाइस में हम लोग इंसर्ट करते थे, मतलब सारा प्रोग्राम किसमें है, वो कैसेट में। अब उसी के अंदर मारियो खेलते थे, अब बहुत तरह का गम था, खैर चलते हैं, ठीक है। अब क्या करता है, उसी तरह से इनपुट डिवाइस ये हमारा है,
जहां से हम डेटा दे रहे हैं। डेटा देने के बाद ये क्या करेगा, सीपीयू उस डेटा को प्रोसेस करेगा और फिर रिजल्ट देगा, ठीक है ना। तो रिजल्ट देने के लिए जो रिजल्ट जो हमसे जिससे हमको मिलता है, रिजल्ट जिससे हमको प्राप्त हो रहा है, वो डिवाइस, आउटपुट डिवाइस हमारा कहलाता है कंप्यूटर में, ठीक है ना। मॉनिटर से क्या होता है, हमको डिस्प्ले चीजें मिल रही है, सामने हम देख पा रहे हैं, अगर कोई मूवी चल रहा है या फिर जो काम कर रहे हैं वो सामने हमको दिख रहा है, वो हमारा आउटपुट डिवाइस कहलाता है। वो हमको दे रहा है ना, वो हमको दिखा रहा है, ठीक है। प्रिंटर क्या करता है, हार्ड कॉपी निकाल के दे रहा है हमको, हार्ड कॉपी निकाल के दे रहा है, हाथ में दे रहा है, लो बाबू लो, ठीक है। फिर स्पीकर क्या कर रहा है, स्पीकर में क्या हो रहा है, साउंड जो है ना बाहर निकल रहा है, साउंड बाहर निकल रहा है, तो ये क्या कर रहा है, हमको दे रहा है ना। तो जो जहां से डेटा बाहर, मतलब कहने का मतलब है क्या, रिजल्ट बने, बाहर निकले, दिखे, मतलब आउटपुट हो रहा है, वो हमारा आउटपुट डिवाइस कहलाता है। हेडफोन में क्या होता है, छोटे छोटे स्पीकर ही तो लगे होते हैं ना, हाँ, वहां से क्या हो रहा है, साउंड बाहर निकल रहा है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार हम आपको दो चीजें बताइए, ठीक है। मोबाइल में टच गार्ड है, टच, वो कौन सा डिवाइस है, कमेंट करके बताएं। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो माइक है, माइक समझ रहे हैं, ऐसा ये लगा हुआ है ना, तो ये कौन सा डिवाइस है, आप हमको कमेंट करके बताएं, ठीक है। दो क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिए हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं इसके आर्किटेक्चर पर, ठीक है। जैसा आप देख रहे हैं सीपीयू को, ठीक है, ये हमारा, अगर मान के चलिए थोड़ी देर, इसको सीपीयू है, ये हमारा सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इसका फुल फॉर्म हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। ओके, तो सीपीयू में क्या हो रहा है, डेटा को प्रोसेस करता है, बहुत बढ़िया, सीपीयू ही है जो डेटा को प्रोसेस करता है, ठीक है। तो यहां दो भाग होते हैं, डेटा को प्रोसेस समझिएगा। जब हम बात को सुनते हैं, अगर मान के चलिए हम किसी स्कूल में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, अगर कोई मान के चलिए मेरे बड़े भाई हैं या फिर मेरे पापा हैं, वो हमको कुछ बोले, तो पहले हम क्या करेंगे, चीज़ें को समझेंगे, जानेंगे, सुनेंगे, पहले एक्सेप्ट करेंगे, फिर उसके बाद हमारा दिमाग उसको समझेगा करना क्या है, फिर परफॉर्म करेगा, है ना। तो समझना क्या हो रहा है, समझना और परफॉर्म करना, ठीक है ना, ये हमारा प्रोसेस हो रहा है, यहां हम डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी तरह यहां पर दो चीजें हैं, ठीक है ना, सीयू, इसको सीयू शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, कंट्रोल यूनिट, और इसको एएलयू को कहते हैं अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। आगे आपको लिखा फुल फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है ना, स्पेस कम होने के कारण यहां पे लिख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों हमारा क्या है, समझिएगा, ये दोनों हमारा उस डिवाइस के अंदर दो आदमी को समझ लीजिए, दो आदमी वहां है जहां हमारा डेटा को प्रोसेस करने में जुड़े हुए हैं, ठीक है। एक का काम है क्या, डेटा को कंट्रोल करना, दूसरे का काम है क्या, प्रोसेस करना, ठीक है। और ये पूरा भाग हमारा सीपीयू कहलाता है, ठीक है ना। और ऐसे अगर एग्जाम में आए आपको, ठीक है ना, सीपीयू ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, तो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर हमारा सीपीयू ही कहलाता है, ठीक है ना, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है ना, ठीक है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सीपीयू कहलाएगा हमारा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये बहुत बार आता है, नर्वस सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है ना। तो नर्वस सिस्टम कहने का मतलब, अगर आप अपने नर्वस सिस्टम की बात किया जाए तो क्या आपको क्या कर रहा है, बॉडी में नर्वस सिस्टम क्या कर रहा है, कंट्रोल करने का काम कर रहा है। नर्वस मतलब नस, जो हमारे बॉडी, अगर देखा जाए पूरा फुल बॉडी हमारा नस से घिरा हुआ है, अगर नस कहीं से अगर बंद हो जाता है तो वो अंग हमारा, वो पार्ट, बॉडी पार्ट काम करना बंद कर देता है, ठीक है ना। तो वो क्या कर रहा है, वो कंट्रोल कर रहा है हमारी चीजों को। अगर मान के चलिए कि अगर नस में क्या हो रहा है, खून हमारा दौड़ रहा है, ठीक है। अब खून के जरिए सब चीजें जा रही है, जहां ऑक्सीजन चाहिए, है ना, जहां प्रोटीन चाहिए, जहां जो मतलब जितने चीजें मिनरल्स हो, सारी चीजें वहां उसी के माध्यम से हमारा जा रहा है, तभी हम काम कर पा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे कंप्यूटर में, ठीक है ना, एएलयू का काम क्या है, डेटा को प्रोसेस करना। अगर आपने ए टाइप किया, वो ए टाइप कर दिया, ठीक है ना, वो प्रोसेस कर दिया, ठीक है। आपने ए प्रेस किया तो एएलयू क्या किया, ये समझा कि एक ए प्रेस हुआ, ठीक है। ये इसका अपना काम है, इसका अलग मशीनी भाषा है, जो बाइनरी होता है 0-1 के फॉर्म में। इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल इसको हम अभी इस पे बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। हम फिलहाल अभी इसको खत्म करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, उस ए को उससे जुड़े डिवाइस उसको दिखाना कहां है। अगर मान के चलिए हमने एक म्यूजिक प्ले कर दिया, तो म्यूजिक थोड़ी ना मॉनिटर में जाएगा, हाँ नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके लिए तो जगह बना हुआ स्पीकर का। अब प्रिंटर पेज देंगे तो कहां जाएगा,
तो डेटा को जो आपका जो डेटा फ्लो हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए सीपीयू में जो भाग है वो सीयू कहलाता है, कंट्रोल यूनिट, इसीलिए उसका नाम कंट्रोल यूनिट है। क्यों? क्योंकि डेटा को जहां भेजना है, ठीक है ना, वो किसके जरिए जाएगा? कंट्रोल यूनिट के जरिए जाएगा। और एएलयू क्या करेगा? वो जो डेटा मिल रहा है हमको उसको प्रोसेस करने का काम करेगा एएलयू, ठीक है। लेकिन समझिएगा मेमोरी क्या है? सबसे अहम रोल हमारा यहां पर मेमोरी ही निभाता है, ठीक है ना। मेमोरी क्या है? ये मेमोरी, ठीक है। डेटा और इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम जो चीजें इसके पास आए, एक लाइक ए डेटा ही समझेगा, ठीक है ना। प्रोसेस होने के बाद जो चाहे रिजल्ट आए, इससे इसको कोई मतलब नहीं होता। इसका मतलब क्या होता है? डेटा मिला, मेरे ऊपर लोड हो जाओ बाबू, ठीक है ना। अगर इनपुट डिवाइस से डेटा मिला, यहां लोड हो गया, ठीक है। अब यहां से ये सेंड कर दिया सीपीयू को, ठीक है ना, और सीपीयू प्रोसेस करके वापस मेमोरी को, और फिर ये हमारा आउटपुट डिवाइस की ओर चला गया। क्यों? समझिएगा, अगर इनपुट डिवाइस के जरिए डेटा दिया तो डेटा को चाहिए स्पेस, और मेमोरी हमारा स्पेस ही है। क्या है? मेमोरी हमारा स्पेस यानी जगह, स्थान। क्या है? स्थान, ठीक है ना, स्थान। जब भी डेटा मूव करेगा तो उसको कुछ ना कुछ एक स्पेस चाहिए होता है, बिना स्पेस का डेटा मूव ही नहीं करेगा। अगर बात करें, अगर हम लोग थोड़ा सा एक एग्जांपल लेते हैं चीनी का, ठीक है। चीनी लाइक डेटा, समझिएगा थोड़ी देर के लिए, चीनी, ठीक है ना। तो जब चीनी बना तो चीनी को कहीं भी रखें एक स्थान लेगा, कितना भी छोटा क्यों ना ले, कितना भी बड़ा क्यों ना ले, लेगा, ठीक है। वो लास्ट प्रोसेस होने तक लेगा, तब तक लेगा, इतना छोटा क्यों ना ले, एक पॉइंट वर्ग का क्यों ना ले, लेकिन ले। हवा में काम नहीं करेगा। अगर चीनी बन करके बोरा में आया तो वहां स्पेस लिया, दुकान के डब्बे के पास गया, वहां स्पेस लिया। अगर हमको दुकानदार पॉलिथीन में दिया तब स्पेस लिया, पॉलिथीन से हम अपने घर के जार में रख दिए, वहां स्पेस लिया। वहां से अगर टी स्पून में हम रख रहे हैं, ले रहे हैं चीनी को, वहां स्पेस लिया। सस्पेंस में गया, वहां स्पेस लिया। मतलब वो ओवरऑल एक डेटा अगर प्रोसेस करना है तो उसको मेमोरी चाहिए, बिना मेमोरी का वो प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। तो वही स्पेस देने का काम हमारा यहां मेमोरी करता है। फिलहाल अभी इन बातों से यही समझिएगा, लेकिन मेमोरी का जो टाइप है उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे, ठीक है। तो अब ये आर्किटेक्चर था कि जब हम डेटा यहां से दे रहे हैं इनपुट डिवाइस के जरिए, तो वो मेमोरी पे जाके लोड हो रहा है, फिर वापस वो सीपीयू की ओर जा रहा है। ये पूरा सीपीयू कहलाता है, ठीक है ना। इसके अंदर समझ लीजिएगा सीपीयू यानी प्रोसेसर, छोटा सा वो पूरा डब्बा जो होता है हमारा, ठीक है ना, बॉक्स, ठीक है, उसमें जो चीजें लगा हुआ है वो सीपीयू नहीं कहलाता है, वो कैबिनेट कहलाता है, ये पूरा बॉक्स, ठीक है ना। उसमें जो बोर्ड होते हैं, एक मिनट समझिएगा थोड़ा, ठीक है। तो अगर मान के चलिए आपके घर में सीपीयू है, तो ये जो इस तरह से बॉक्स है वो आपका सीपीयू कैबिनेट है, ठीक है ना। ओके, सीपीयू क्या है? सीपीयू कैबिनेट। कैबिनेट मतलब डब्बा सीपीयू का। अब उसके अंदर लगे हुए हैं बोर्ड, मदरबोर्ड। अगर मान के चलिए इस तरह से मदरबोर्ड लगे हुए हैं, ये बड़ा सा मदरबोर्ड, ठीक है ना, मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड के बीच में एक छोटा सा भाग होगा जिसपे फैन एक लगा हुआ होगा, वो फैन हमारा सीपीयू कहलाता है, ठीक है ना। वो फैन सीपीयू कहलाता है, और उससे जुड़े जो कंपोनेंट हैं, ठीक है ना, उससे जुड़े जो कंपोनेंट हैं मदरबोर्ड पे, ठीक है, वो भी कंट्रोलिंग का काम करते हैं। उसका फंक्शन अलग अलग है, ये हम चिप लेवल वाले जो पढ़ाई करवाते हैं ऑफलाइन मोड में, तब वो सारा डिटेल हम चीजें बताते हैं, ठीक है। तो फिलहाल अभी समझने के लिए ये चीजें समझते हैं कि ये हमारा सीपीयू है, और ये सीपीयू में दो भाग हैं, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ठीक है। और बोर्ड पर ही रैम लगा हुआ होता है, वहां एक स्लॉट बना हुआ होता है, ठीक है ना, और ये स्लॉट पर रैम यहां मौजूद होता है, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है, और इसके बाद एक तो आपका यहां एक और कंट्रोलर लगा रहता है जिसको साउथ ब्रिज कहते हैं। खैर
तो इस पे नहीं जाएंगे, ये इन सब बातों पे नहीं जाएंगे, नहीं तो काफ़ी चीज़ें लंबा होते चला जाएगा। जो समझना था हमारा यही चीज़ें थी कि सीपीयू का आर्किटेक्चर क्या है, ठीक है ना, जहाँ जो हम लोग जिससे हम लोग डेटा देते हैं वो इनपुट डिवाइस कहलाता है, और जहाँ प्रोसेस हो रहा है वो हमारा सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसके अंदर दो भाग होते हैं, एक कंट्रोल यूनिट और एक अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ठीक है। कंट्रोल यूनिट को हम लोग नर्वस सिस्टम कहते हैं और पूरा सीपीयू को हम लोग ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग मेमोरी। अब चलते हैं अगला स्लाइड मेमोरी पर, ठीक है। मेमोरी क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा मेमोरी, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी देखे हम एएलयू का कुछ काम नहीं है, बस उसका काम है डेटा को प्रोसेस करना, ठीक है। सीयू का काम है डेटा को कंट्रोल करना, ठीक है। बाकी जो मेन काम है, अब डेटा मिल रहा है तब भी मेमोरी पे आ रहा है, डेटा प्रोसेस होने के बाद वापस जा रहा है फिर भी मेमोरी ले रहा है, क्योंकि बिना मेमोरी का तो खैर प्रोसेस होना संभव ही नहीं है, ठीक है। तो आते हैं मेमोरी पर, ठीक है। तो मेमोरी क्या है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमने लिखा है मेमोरी इज जस्ट लाइक अ ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन, मैंने मेमोरी को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर मत कहिएगा, ये एक ब्रेन हमने लिखा है कि आदमी का एक ब्रेन समझा जाए यहां पर, जहां काफी सारे डेटा स्टोर होते हैं। अगर हमारा ब्रेन बात किया जाए तो हम काफी सारा डेटा उसमें स्टोर किए रहते हैं, पुरानी बातें, नई जो होने वाली बातें उसको सोच लेते हैं, मतलब काफी सारे बात हमारा इसके अंदर स्टोर होता है, काफी सारा इंफॉर्मेशन, काफी सारा इसके अंदर प्रोग्राम है। करना क्या है, पढ़ाई करना है तो किसकी तैयारी करना है, कौन सी जॉब लेना है, मतलब काफी सारे इसके अंदर मौजूद है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको हम लोग मेमोरी रखे, क्योंकि इसके अंदर काफी सारा हमारा डेटा स्टोर है, समझे, ठीक है। लेकिन यहां पे ब्रेन हम सिर्फ जानने के लिए लिखे हैं कि इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं, ओके। एग्जाम में गलती नहीं कीजिएगा कि हम यहां पे ब्रेन लिख करके लिख दिए हैं तो आप मेमोरी को ब्रेन कर दिया, नहीं, फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर कट जाएगी मार्क्स, ठीक है। तो चलते हैं, वो क्या करता है फिर, इट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। क्या कर रहा है कंप्यूटर मेमोरी, क्या है, जहां डेटा और इंस्ट्रक्शंस स्टोर हो रहा है, संग्रह हो रहा है, रखा रहा है, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, मेमोरी, ठीक है। अब क्या कर रहा है, ऑफ द कंप्यूटर क्या है, इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर मेमोरी इज द स्टोरेज स्पेस, जगह, अभी बताए थे हम, स्थान, ठीक है ना, ओके, इन द कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर मेमोरी क्या है, एक कंप्यूटर में स्थान है जहां, ठीक है ना, जहां डेटा और इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस होकर वहां स्टोर होते हैं। उनको ये रिक्वायर्ड है कि अगर डेटा को प्रोसेस करना है तो हमको मेमोरी चाहिए, ठीक है ना, ओके। आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग समझते हैं कि मेमोरी का क्या चीजें हैं, ठीक है। वो डेफिनेशन था आपका, ठीक है। तो यहां अब समझिएगा मेमोरी को, ठीक है। टाइप ऑफ मेमोरी, ध्यान दीजिएगा, जब हम सिस्टम ऑन करते हैं वहीं से डेटा उसको मिलना स्टार्ट होता है, समझ रहे बात को। ऐसा नहीं है कि सिस्टम ओपन होने के बाद हम डेटा दे रहे हैं, नहीं, अगर मैंने पावर बटन प्रेस किया वहां से वो डेटा लेना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। और जैसे ही हम पावर बटन प्रेस किए वो हमारा मेमोरी एक्टिव हो गया, क्यों, क्योंकि वहां से डेटा फ्लो करना स्टार्ट हो गया। डेटा कहां स्टोर होगा, अभी बताए, मेमोरी पर, है ना, ठीक है। तो अब उसी मेमोरी का जो टाइप है उसको हम बता रहे हैं, ठीक है। तो मेमोरी का जो टाइप है वो दो तरह का टाइप है, एक प्राइमरी मेमोरी और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। यहां पे हम लिख रखे हैं, ठीक है ना, प्राइमरी मेमोरी, ठीक है ना, और सेकेंडरी मेमोरी। ये एक्सटर्नल जरूरी नहीं है और इंटरनल, ऐसा कुछ नहीं, ये ठीक है, ये समझने के लिए बात लिखे थे ताकि समझ में आ जाए आप लोगों को। बाद में इसकी बातें बताएंगे, जैसे अभी ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर जो हमारा था सीपीयू, उसको समझने के लिए ब्रेन को अभी मेमोरी में यूज किए थे ना सब, ठीक है ना, उसी तरह इसको भी यहाँ यूज किए समझाने के लिए, समझिएगा, ठीक है। मेमोरी का दो तरह का टाइप है, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी क्या है, ये तो प्राइमरी नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि प्राइमरी मेमोरी है क्या। प्राइमरी मेमोरी इसका जिसकी यूज होने, जिसका जो मतलब प्राथमिकता है, पहले यूज होने की प्राथमिकता है, जो सब पहले यूज हो, वैसा मेमोरी हमारा प्राइमरी मेमोरी कहलाता है, ठीक है। और जिसकी प्राथमिकता मतलब दूसरी बार में, मतलब बाद में हो, ठीक है ना, वो हमारा बाद में यूज हो, डेटा स्टोर रखने के लिए हमारा काम किया जाए, वो हमारा सेकेंडरी, मतलब बाद की बातें हैं, इसलिए उसको सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं, ठीक है।
ओके, तब आते हैं आप प्राइमरी मेमोरी में, ठीक है ना। अब समझिएगा थोड़ा सा एग्जाम व्यू से, प्राइमरी मेमोरी को टेम्पररी मेमोरी कहते हैं, ठीक है ना, ओके, और सेकेंडरी मेमोरी को परमानेंट मेमोरी कहते हैं, ठीक है ना, परमानेंट मेमोरी कहते हैं, ठीक है, परमानेंट मेमोरी कहते हैं। क्यों, समझिएगा, टेम्पररी इसलिए कहते हैं और परमानेंट इसलिए कहते हैं कि जब हम सिस्टम ऑन करते हैं तो थोड़ी देर के लिए उसको समय हमको लग रहा है डेटा को यूज होने के लिए, मतलब मेमोरी का यूज जो हो रहा है डेटा के लिए वो थोड़ी देर के लिए हो रहा है, लेकिन परमानेंट मेमोरी जो हमारे वहां सेव है डेटा, है ना, वो बाद में ना यूज कर रहे हैं ना, सिस्टम ओपन होने के बाद यूज हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। समझ रहे बात को, जो पहले यूज हो वो प्राइमरी, जो बाद में यूज हो वो सेकेंडरी, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी टेम्पररी मेमोरी इसलिए हो रहा है कि वो थोड़े समय के लिए हमारा यूज हो रहा है। क्या हो रहा है, थोड़े समय के लिए। आप परमानेंट मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी को परमानेंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लंबे समय तक रखा हुआ है, कोई डेटा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे अगर आपके पास हार्ड डिस्क है, किसी का मतलब शादी का कैसेट आपको मिल जाता है तो क्या होता है, सालों साल चलता है, जब तक उसमें उसका डिस्क खराब ना हो जाए तब तक वो चलता है। आप मेमोरी कार्ड में रख दिए हों चीजें तो वो क्या होगा, लंबे समय तक चल रहा है जब तक आप डिलीट ना करें, तो वो सब पार्ट सेकेंडरी का आ जाएगा, है ना। लेकिन प्राइमरी मतलब डेटा यूज होने, जैसे ही हम यूज होना स्टार्ट हुए और तुरंत अभी काम करना स्टार्ट हुए। जैसे अभी एग्जाम्पल दिए थे चीनी का, ठीक है ना, कि मतलब हम पॉलिथीन दुकान में गए, चीनी लिए, बस पॉलिथीन का यूज होना स्टार्ट हो गया, मतलब रखा ही पॉलिथीन में, स्टार्ट ही हुआ है वो पहली प्राइमरी मेमोरी में, है ना। तो ये हमारा, और पॉलिथीन कैसा है यूज में, टेम्पररी, घर लाए पॉलिथीन को निकाल के फेंक दिए, मतलब जो प्राइमरी स्टोरेज था हमारा वो पॉलिथीन वो चला गया, उसका यूज उतना ही था, डेटा को सिर्फ प्रोसेस करने तक ही, है ना, इसलिए उसको हम लोग टेम्पररी कहते हैं, ठीक है ना। अब समझिएगा प्राइमरी मेमोरी का दो भाग है, एक रैम और एक रोम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा बहुत बढ़िया से, ठीक है ना। रैम का फुल फॉर्म होता है क्या, रैंडम एक्सेस मेमोरी, लिख लीजिएगा, और रोम का फुल फॉर्म होता है क्या, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो रैम कैसा होता है समझिएगा, कंप्यूटर में रैम ऐसा होता है, ये जो हम बना रहे हैं छोटा छोटा, ये हमारा उसका वो पॉइंट है जहाँ से स्लॉट में लगता है, मदरबोर्ड के स्लॉट पे लगते हैं, यहाँ पर छोटे छोटे चिप इसमें लगा रहता है, ठीक है ना। इसका भी अलग अलग प्रकार है रैम का, वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट करके बताइएगा इसका फुल डिटेल के लिए, जो भी जिसका भी डिटेल चाहिए वो हमको कमेंट कीजिए, पूरा फुल डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। अगर आपकी जरूरत इंटरेस्ट इसमें है चिप लेवल तक, तो चिप लेवल तक जाएंगे हम। क्रिकॉम जो संस्था है वो हार्डवेयर नेटवर्किंग सारे कोर्स पे काम करवाती है। ये तो अभी आपको हम बस एक एग्जाम व्यू से हम पढ़ा रहे हैं, जिसपे आपको थ्योरी दे रहे हैं, चीजें प्रैक्टिकल में भी देंगे, ठीक है। रोम हमारा क्या है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है ना। ठीक है, तो रोम कैसा होता है, रोम एक चिप होता है, ठीक है। थोड़ा इसको हम डिलीट कर लें, रोम कैसा होता है इस पे बात करते हैं। इस तरह का पुराने रोम में 8 पिन होते थे, ऐसे 4 इधर साइड 4 इधर साइड, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा रोम चिप होता है, ठीक है ना। रोम चिप ये एक चिप है, CHIP, और ये हमारा क्या है, कार्ड है, ठीक है ना। कार्ड दोनों अलग अलग फंक्शनेबल है, ठीक है, समझेंगे दोनों को, ठीक है ना। तो रैम क्या है हमारा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहां पे क्या हो रहा है, डेटा रैंडमली आ जा रहा है, रैंडमली कहने का मतलब समझ रहे हैं ना। हाँ अच्छा, आप लोग प्रायिकता प्रोबेबिलिटी तो पढ़े होंगे मैथ में, तो वहां क्या हो रहा है, किसी भी थैले से नारंगी कलर का बॉल का निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब कहने का मतलब क्या, वहां वो जो स्टोरेज डिवाइस रखा हुआ है जिसमें बॉल रखा हुआ पड़ा हुआ है, उसमें नारंगी का बॉल निकल रहा है, तो वो अचानक निकल रहा है, इसके लिए समझ रहे हैं ना, रैंडमली निकल रहा है, कुछ भी हो सके, हम हाथ डाले ब्लू वाला निकल जाए, है ना,
समझ रहे बात को ना। तो इसीलिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इसको पता नहीं है कि डेटा क्या आने वाला है, किसको हमको प्रोसेस करना है, इसलिए इसका नाम रखा गया है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडमली वो डेटा को एक्सेस करना है इसको, ठीक है, समझिएगा। और रैम जो होता है हमारा, ये वोलाटाइल मेमोरी कहलाता है, वोलाटाइल मेमोरी, ठीक है ना। अब वोलाटाइल का अर्थ है क्या, मर जाना, मतलब इरेजेबल, ठीक है ना, मिट जाना लिख देते हैं, मर जाना अच्छा नहीं है, मिट जाना। अब जो समझना है आप लोग समझिए, लेकिन जो अर्थ है यही है, ठीक है ना, इरेजेबल, ठीक है, मिट जाना, मतलब जो डेटा इस पे आया वो बाद में मिट सकता है, ठीक है, इसलिए इसको वोलाटाइल कहलाता है, ठीक है। लेकिन ठीक इसके अपोजिट है, समझिएगा, ठीक इसके अपोजिट रोम है हमारा, ठीक है। ये भी देखिएगा, ये जो है हमारा, ये नॉन वोलाटाइल है। क्या है, रोम हमारा क्या है, नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल मेमोरी, ठीक है। नॉन वोलाटाइल का मतलब है कि ये इरेजेबल नहीं है, इसको आप इरेज नहीं कर सकते हैं। तो सर अगर आप कह रहे थे अभी कि मतलब जो लंबे समय तक डेटा रखा रहे वो सेकेंडरी मेमोरी कहलाता है, तो हमारा रोम तो सेकेंडरी मेमोरी हो सकता है, कह सकते हैं ऐसा, समझिएगा। इसलिए इसको सेकेंडरी मेमोरी में नहीं रखते हैं, क्योंकि इसका यूज कैसा है, टेम्पररी मोड में, बात को समझिए, टेम्पररी मोड में इसका यूज है। सेकेंडरी वाला का यूज है परमानेंट मोड में, हमेशा जब चाहे तब। लेकिन यहां पर रोम का काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी मोड में, थोड़ी देर के लिए, समय के लिए काम है यहां, ठीक है ना। इसीलिए इसको नॉन वोलेटाइल कहते हैं, क्योंकि ये मिटने वाला, मतलब इसमें से जो डेटा लिखा हुआ है वो डिलीट नहीं होगा, इरेजेबल नहीं होगा, ठीक है ना, इरेजेबल नहीं है। और ये जो है हमारा इरेजेबल है। क्यों इरेजेबल है, समझिए। अगर मान के चलिए रैम को समझते हैं, इरेजेबल क्यों है, नहीं वोलेटाइल क्यों है। अगर मान के चलिए आप सिस्टम ऑन किए, ठीक है, ऑन हो गया, आप मूवी देख रहे हैं और अचानक लाइट कट गई, ठीक है, तो लाइट कट गई तो क्या हो गया, आपका सिस्टम बंद हो गया, बंद हो गया ना, बंद हो गया। तो बंद जब सिस्टम हो गया तो म्यूजिक तो प्ले होगा नहीं, और जब हम सिस्टम को ऑन करेंगे दोबारा वहीं से प्ले होगा नहीं, जब तक उसको कोई पावर सप्लाई मिलता ना रहे। बात को समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो वो क्या हुआ कि जब डेटा मूवी जब प्ले होने के लिए आया, रैम पर लोड हुआ, तो लोड तो हो गया प्रोसेस करने के लिए, ठीक है ना। तब क्या हो गया कि प्ले हो रहा, अपना प्रोसेस हो रहा, पूरा 3 घंटे की मूवी है, अचानक लाइट डम कर जाती है, नहीं कट जाती है, ठीक है ना। तो जो रैम से डेटा था क्या, उड़ गया। फिर दोबारा ऑन कीजिए सिस्टम को, फिर उस मूवी को लगाइए, फिर वहां पर आइए, तब जाकर के आपका क्या होगा, मूवी प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, वोलाटाइल मेमोरी। क्यों, क्योंकि जब तक इसमें इसके अंदर पावर है, पावर सप्लाई ऑन है, तब तक इस पे डेटा रहेगा, ठीक है। जैसी पावर सप्लाई आपका कट ऑफ होगा, डेटा डिलीट हो जाएगा, इरेज हो जाएगा, इसलिए इसको वोलाटाइल कहते हैं। लेकिन टेम्पररी इसलिए क्योंकि थोड़ी देर के लिए डेटा है, जब तक लाइट है तब तक पावर मिल रहा है, हम थोड़ी देर के लिए है, समझ रहे हैं। लेकिन अगला जो काम है रोम का, रोम ऐसा नहीं है, रोम नॉन वोलाटाइल होता है, क्योंकि यहां से डेटा मिटता नहीं है। इसके पीछे कारण है, आप बोर्ड में एक सीमोस बैटरी देखे होंगे, रोम के अंदर एक प्रोग्राम होता है जिसका नाम होता है बायोस, ठीक है ना, जिसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, देखिए जितना चीजें टर्म आ रहा है ना, वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल, टेम्पररी, प्राइमरी, सेकेंडरी, ठीक है ना, बायोस, ठीक है ना, ये सब चीजें को आप कहीं नोट कीजिए, उसको सही तरीके से लिखिए, क्वेश्चन यहीं से आता है, ठीक है ना। अब अगला बार क्वेश्चन आ जाएगा आपका क्या, बायोस स्टैंड फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, है ना, रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी, रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है ना। तो इस तरह से चीजें बनता है, आप इसको अगर नोट करते जाइएगा तो ये आपके लिए बेनिफिट होगा अपने आपके आने वाले एग्जाम में, ठीक है ना। ओके, तो रोम यहां क्या होता है, एक बायोस नाम का प्रोग्राम इसके अंदर किया जाता है, मतलब काफी सारे इसके प्रोग्राम है, तो काफी सारे इंस्ट्रक्शन इंफॉर्मेशन होंगे जो कि सिस्टम तक आ जाता है, ठीक है ना। प्रोग्राम को हम पिछले वीडियो में आपको समझाएं, मतलब पिछले थोड़ी देर बैक जाइए तो आपको प्रोग्राम समझ में आएगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, एक प्रोग्राम बायोस नाम का किया रहता है, जिसमें क्या होता है, सिस्टम का मेन फंक्शन का प्रोग्राम है, मतलब सिस्टम का नहीं, बोर्ड का, मदरबोर्ड का कह सकते हैं। मदरबोर्ड का जो मेन फंक्शन का प्रोग्राम है वो बायोस के अंदर है, और उसको पावर कौन दे रहा है, बायोस में, सॉरी बोर्ड में एक छोटा सा बैटरी लगा रहता है, देखें
CMOS बैटरी उसका नाम होता है, CMOS, क्या? CMOS, कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, क्या? कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ठीक है ना? ये इसका फुल फॉर्म होता है CMOS बैटरी का, ठीक है ना? और ये किससे बना होता है? लिथियम से। किससे? लिथियम से। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि मदरबोर्ड में लगे हुए बैटरी किससे बना हुआ है? वहां काफी सारे मिलेगा ऑप्शन। लिथियम से, लिथियम का बैटरी होता है, लिथियम का बैटरी ज्यादा ड्यूरेबल होता है, ठीक है ना? और इसके अंदर जो आपका उसी वही प्रोग्राम को ये एक्टिव रखता है। और इसको अगर नॉर्मल वे में देखना है तो आप देखे होंगे कि कंप्यूटर हो या लैपटॉप, कुछ भी चीजें काफी लॉन्ग टाइम तक हम इसको बंद करके चले जाते हैं 2-3 महीने के लिए, फिर भी वापस आके 2-3 महीने बाद हम इसको ऑन करते हैं तो टाइम और डेट हमारा एक्यूरेट सही बताते रहता है। ये लाइव एग्जांपल उसका देता है कि उसके अंदर एक पावर जा रहा है, ठीक है ना? वो छोटे को चिप को एक्टिव रखने के लिए। और अगर मान के चलिए डिस्चार्ज हो जाता है, डिस्चार्ज होता है तो क्या होता है? प्रोग्राम वहां होता है लेकिन वो बाय डिफॉल्ट मोड में आ जाता है। मतलब जो आप सेटिंग किए हैं वो सेटिंग हट करके उसका जो अपना खुद का सेटिंग है, डिफॉल्ट करने का मतलब जन्म से बाय डिफॉल्ट, ठीक है ना? वो सेटिंग पे आ जाता है और जैसे ही उसको पावर मिलता है फिर चार्ज हो जाता है और फिर आप सेटिंग कर दो, फिर एज इट इज रह जाएगा, ठीक है ना? तो और लेकिन इसका यूज कहां हो रहा है? इसका यूज सिर्फ हो रहा है क्या? समझिएगा, बायोस का मेन फंक्शन है यहां पर। कभी कभी आपको पता होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो गया, खाली सिस्टम ऑन हो रहा है, देखिए ना विंडोज लिखता है, कुछ आता ही नहीं है। समझ पा रहे? तो वो मैटर अलग है। हो सकता है वो सेकेंडरी स्टोरेज में हमारा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वहां प्रोग्राम मतलब है, रखा हुआ है, ठीक है ना? अब बायोस में क्या होता है? बायोस के अंदर दो चीजें होती है, समझिएगा। बायोस के अंदर दो लोग और हैं, एक पोस्ट, POST, बहुत लंबा वीडियो चला जा रहा है, अब बातें निकल जा रही है तो इसको हम क्लियर करना ही चाह रहे हैं, ठीक है ना? और एक होता है BSL, ठीक है ना? पोस्ट कहलाता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, POST, है ना? ओके, बूट सेक्टर लोडर, BSL बूट सेक्टर लोडर या लोकेटर भी कहते हैं लोग, ठीक है ना? ओके, तो पोस्ट का फंक्शन क्या होता है? बायोस के अंदर दो व्यक्ति हैं जिसका नाम, एक का नाम पोस्ट है, एक का नाम BSL है, ठीक है ना? पोस्ट का काम यह है कि अपने सिस्टम को ऑन होते ही चेक करना कि हमारे अंदर कीबोर्ड है, माउस है, चार्जिंग कैसा है, टाइम एंड डेट सही है। ये सब जो फंक्शन, अगर कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कंप्यूटर में कि हमने चार्ज लगाया लेकिन वो 65 वाट का अडेप्टर नहीं 90 वाट का लग गया, तो वो एक एरर मैसेज शो कर देगा। कभी कभी ऐसा होता है कि टाइम एंड डेट खराब होता है और हम सिस्टम को ऑन करते हैं और वहां एक एरर मैसेज देता है स्टार्टिंग में ही। ये काम किसका है? पोस्ट का, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ऑन होने से पहले वो खुद को क्या करता है? टेस्ट करता है कि कहीं चीजें कोई गड़बड़ी तो नहीं है, और जो गड़बड़ी होता है वो स्क्रीन पे मैसेज होता है। हाँ, और BSL का काम क्या है? समझिएगा, बस इतना ही देर के लिए इसका काम है। रोम का, रोम चिप का काम बस थोड़ी देर के लिए। ऑन किए सिस्टम को, वो खुद को चेक किया और चेक करने के बाद BSL को बोला जाओ जो सेकेंडरी डिवाइस में ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको खींच के लेके आ जाओ। BSL क्या किया? वो गया हार्ड डिस्क में, हार्ड डिस्क हो SSD हो जहां आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रखा हुआ है, वहां से वो खींचा और यहां ला करके रैम पे लोड कर दिया, खींचा रैम पे लोड कर दिया। अब रैम का काम है क्या? कि उसको आगे प्रोसेसर को भेजना, और प्रोसेसर को काम क्या है कि वो कंट्रोल यूनिट को भेज करके पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम 7 हो, 10 हो, 8 हो, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको ऑन कर देना। ये गाथाएं हैं हमारा रोम, रैम और रोम का, पूरा कहानी यही है। अब इसी का सारा प्रकार है, क्योंकि डेटा तो सब जगह मूव ही कर रहा ना। अब सिस्टम ऑन किए तब ऑपरेटिंग खुद को चेक किया, तब ऑपरेटिंग सिस्टम को खींचा लेकर के आया BSL रैम के पास, तब डेटा प्रोसेस होने के लिए प्रोसेसर के पास गया, कंट्रोल यूनिट उसको भेजा। मतलब इतना जगह से डेटा क्या हो रहा है? मूव कर रहा है ना? तो जब हम तो पहले ही बताएं कि जहां डेटा मूव होगा वहां एक स्पेस चाहिए, और स्पेस कितना भी छोटा कितना भी बड़ा हो उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब डेटा मूव करना है तो स्पेस चाहिए, ठीक है? तो आते हैं यहां पर, ठीक है? रैम का क्या है? दो प्रकार है, एक स्टैटिक रैम जिसको SRAM कहते हैं, ठीक है, और एक डायनामिक रैम, ठीक है ना, जिसको DRAM कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है? अब स्टैटिक जो रैम हमारा है, ठीक है ना, कंप्यूटर में स्टैटिक रैम SRAM को कैश मेमोरी कहते हैं। समझिएगा, फिजिकली जो आपको लगा हुआ है नॉर्मल तौर पे मेमोरी जो है आपका, समझिएगा, अगर किसी भी क्वेश्चन में सिर्फ सिंपल मेमोरी की बात करें
तो वो रैम कहलाता है, जिसको डी रैम कह सकते हैं, ठीक है ना। डी रैम रैम दोनों एक ही है, ठीक है। और जो स्पेशल किसी कैटेगरी के लिए आपको बात करें वो हमारा कैश मेमोरी स्टैटिक एस रैम कहलाता है, ठीक है। और जो एस रैम होता है वो स्पेशली उसको बताया गया कि आप प्रोसेसर के पास रहोगे, और एस रैम काफी फास्ट होता है। एस रैम जो है हमारा है, एस रैम का जो मतलब वो छोटा अमाउंट में होता है, स्पेस उसका छोटा होता है और वो काफी तेजी से काम करता है, तभी हमारा प्रोसेसर सारी चीजों को बहुत तेजी में प्रोसेस करता है। और एस रैम क्या होता है, वो काफी स्टोरेज में बड़ा होता है। जब आप लैपटॉप लेने जाते हैं तो प्रोसेसर के पीछे प्रोसेसर को देख सकते हैं, वहां पे लिखा होगा कैश, CACHE, क्या CACHE, कैश मेमोरी, इतना MB, ठीक है ना। MB तक में ही होगा, बस GB नहीं जाएगा, MB तक में ही रहेगा बस। ये छोटा, अब इसमें छोटा छोटा जितना भी MB आ जाए, 5 MB 10 MB 100 कुछ भी MB, मतलब वो MB में ही होगा मैक्सिमम राउंड में, ठीक है। और ये जो हमारा रैम का है, रैम जिसको डी रैम कह रहे हैं, वो हमारा 4 GB 8 GB 16 32 64 128 इतने सारे बड़े अमाउंट में हमारा रैम होता है। क्यों? क्योंकि अब समझिएगा रैम पे क्या होता है। अगर मान के चलिए थोड़ी देर के लिए आप समझिए कि आप एक दुकान में गए, फॉर एग्जांपल कुछ सामान लेने के लिए, चीनी लेने के लिए, चीनी का ही बात हो रहा था, चीनी ही लेंगे, ठीक है। तो आप क्या किए, आप दुकान पर गए तो जो वहां सामान दे रहा होता है उसके ऊपर लोड हो गए। आप एक डेटा है और डेटा कहां लोड हो गए, मतलब एक मतलब प्रोग्राम समझ लीजिए खुद को, तो लोड हो गए दुकान जो वहां सामान दे रहा है उसके ऊपर। अगर मान के चलिए कि आपके जैसा 10 कस्टमर और होगा, एक आदमी का 1 GB मान लीजिए, या एक आदमी को 2 GB में डिफाइन कर लीजिए। अगर मेरे पास 10 आदमी है तो एक आदमी पहले एक ही बार को अटेम्प्ट लेगा सामान देने के लिए, लेकिन जैसे ही वो क्या करता है, स्टाफ एक और रख लेता है, 2 GB और लगा देता है, तो यानी कि डेटा अब क्या हो रहा है, दुगना उससे प्रोसेस हो रहा है। अब एक और आएंगे बगल में, मतलब एक बार में 2 डेटा प्रोसेस होने लगा, यानी कि उसकी रैम की कैपेबिलिटी बढ़ा दी गई है, तो डेटा और फास्ट होने लगा प्रोसेस। और जो कैश मेमोरी का है उसका कोई दिक्कत नहीं है, वो बस रैम का काम है कि वहां से उठाना डेटा को प्रोसेस करना वहां से, और वहां से प्रोसेसर के पास जो हमारा प्रोसेस जब कर रहा है डेटा को, तो वहां भी तो एक स्पेस चाहिए ना, तो वो कहां लोड होगा, कैश मेमोरी के पास लोड होगा, ठीक है। ये सारी गाथाएं हमारे रैम का है, ठीक है। और डिटेल आप ऑफलाइन क्लासेस में भी पढ़ सकते हैं, ये तो हमारा वीडियो के लिए है, तो जितना हो सके बेहतर हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। अगर किसी तरह का डाउट हो वो हमको कमेंट में लिखे, उसको हम क्लियर करने का पूरा कोशिश करेंगे, ठीक है। उसी तरह हमारा यहाँ रोम है, रोम में काफ़ी सारे पहले से आज तक की गाथाएं यहाँ पर है, जहाँ आपका नाम पी रोम है, पी रोम का है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक बार प्रोग्राम हो गया तो इसको मिटा नहीं सकते हो, क्योंकि ये तो भाई नॉन वोलेटाइल है ना। हाँ, फिर उसके बाद आया ईपी रोम, इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम का फुल फॉर्म, ठीक है ना। लेकिन अब क्या होगा, जैसे जैसे चीजें बढ़ते चली गई, अपडेट होते चला गया, अब हम इसको प्रोग्राम को दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ईपी रोम के एक उदाहरण देना चाहते हैं। जैसे ईपी रोम अब कैसे समझ पा रहे हो, जब हम डेल का एक लैपटॉप होता है ऑन करते तो पहले डेल लिखता है, एचपी का लैपटॉप होता है जैसी पावर बटन दबाते हैं एचपी लिखता है ना। वो प्रोग्राम है रोम का प्रोग्राम है जिसमें कंपनी का लोगो और उसका जो सेटिंग है कंपनी का वो करके देता है, देन आफ्टर ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा लेता है, ठीक है। अब जो चीजें हैं ईपी रोम मतलब इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब अब यहाँ पे इरेज हो रहा है, बात बढ़ गई इरेजेबल तक, है ना। तो कुछ दिन पहले यूपी वाले सरकार क्या थे, बच्चों लोग को लैपटॉप बांटे थे, है ना। तो उसमें क्या था, जैसी सिस्टम ऑन कीजिएगा तो पहले यूपी सरकार का जो फोटो आता था, फिर सिस्टम का क्या आता था, लोगो, और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम आता था। यानी कि उस रोम को इन्होंने प्रोग्राम करवा दिया एचपी वाले से कि जब आप प्रोग्राम कर रहे हो रोम का तो उस पर पहले मेरा फोटो डालिए, मतलब मेरा बैनर डालिए, क्योंकि हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, बाद में ये सिस्टम किसी को बेच ना पाए, इसके लिए इसको किया गया था। फ्री में बांट रहे हैं तो फ्री वाला चीजें उसको लगना चाहिए कि हाँ ये चीजें मिला हुआ है, ये सरकारी चीजें हैं, इसको हम बेच नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो वो ईपी रोम हो गया। एक फ्लैश रोम होता है कि अगर मान के चलिए उसको बाहर से अगर वो काम नहीं कर पा रहा तो फ्लैश ड्राइव समझ रहे हैं, फ्लैश ड्राइव पेन ड्राइव जिसको कहते हो,
क्या होता है, जब हम चीज़ें बाहर से डेटा देना होता है तो हम उसको लगा के एंटर करके वहाँ से काम कर लेते हैं। उसी तरह यहाँ फ्लैश रोम होता है कि अगर वो काम नहीं कर पा रहा तो बाहर से लगाएं एक्सटर्नल, अपना काम उसको बोर्ड का काम कर लिए। तो ये चीज़ें थी प्राइमरी मेमोरी का, सेकेंडरी मेमोरी का। खैर काफ़ी चीज़ें भर गई है, ऐसा लग रहा है कि ठीक है। ये हमारा रैम की बातें हो गई। अब कहता है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी हम बताएं कि जहां डेटा परमानेंट मोड में सेव होता हो। अब परमानेंट मोड में सेव कहां होगा, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, सीडी डीवीडी, पेन ड्राइव, है ना, हार्ड डिस्क, एसएसडी, आजकल तो ये चलता है। और ये मतलब ये एसएसडी फॉर्म है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, बहुत ही फास्ट, पेन ड्राइव, एसडी कार्ड, ये सब तो जान ही रहे हैं। तो यहां डेटा एक बार डालने के बाद क्या होता है, हमेशा के लिए सेव हो गया। जब हमको जरूरत होगा हम इसको रीड करेंगे, और नहीं तो फिर निकाल के रख देंगे, रखा ही रह जाएगा, करप्ट नहीं होगा जब तक कि वो डिवाइस खराब ना हो जाए। हाँ, तो ये हमारा है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, आगे की वीडियो अभी हम यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं, ठीक है ना। आगे की क्लास में हम अगला टॉपिक को लिखेंगे, और अगला जो वीडियो आएगा वो जितने अभी जो पढ़े हम कंप्यूटर का बेसिक से लेकर के लास्ट मेमोरी तक में, जितना इस पे जो क्वेश्चन बन सकता है और जो क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना, इसको हम सॉल्व करवाएंगे। और देखिएगा, अगर इन 2-3 वीडियो जो हम डाले हैं इसको अगर देख लीजिएगा ध्यानपूर्वक, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, वादा करते हैं। ठीक है, तब तक और देखने के बाद आप क्या कीजिए कि थोड़ा अपने दोस्तों को मदद कीजिए, उनको भी शेयर कीजिए, जो चीज़ें मिल रही है उनको देखिए, उनको दिखाइए, जोड़िए, लाइक करवाइए, सब्सक्राइब करवाइए, थोड़ा हमारा सपोर्ट कीजिए, तब हम और बढ़िया कंटेंट लेकर के आपके पास आएंगे, आपके एग्जाम में और अच्छा करवाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।